एक व्यक्ति था और वो अपने पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। प्रेम इतना ज़्यादा करता था कि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को किसी और से बातचीत करते हुए देखे। उस व्यक्ति को हमेशा उस व्यक्ति के दिमाग में बस एक ही बात चलता था कि वो अगर काम पर चला जाए, यानी कि वो अपने ड्यूटी पे चला जाए, तो उसके पत्नी का क्या होगा? वो कई अलग-अलग लड़के को बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी और वो कई लड़कों को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ हवस की भूख मिटाएगी। वो व्यक्ति के दिमाग में बस यही खाली सोचता रहता था और यही बात चलता रहता था। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सोचता है और बहुत ही गहराई से सोचने के बाद आखिरकार उसके दिमाग में जो उपाय सूझता है, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर लोगों के दिमाग में क्या-क्या चीज़ आ सकता है। उसने जो सोचा था और उस सोच के साथ जो वो अपने पत्नी के साथ किया था, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। क्योंकि उसने ये सोचा था कि मेरी पत्नी जो मेरे जाने के बाद, मेरे ड्यूटी जाने के बाद जो है कई अलग-अलग लड़के को बुलाकर अपने घर पर शारीरिक संबंध बनाता है। अगर मैं अपनी बीवी के शारीरिक संबंध जो बनाता है, यानी जो प्राइवेट पार्ट है, जो गुप्तांग है, उस पे ही अगर मैं ताला लगा दूँ, तो इससे कोई उसमें शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है। उस व्यक्ति के दिमाग में ये सोच आया और उसने ऐसा ही किया। अपने पत्नी को ले जाकर अपने कमरे में सबसे पहले उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में ताला लगा देता है और उस ताले को लगाने के बाद चाबी को फेंक देता है। और इसके बाद जो होता है वो काफ़ी हैरान करने वाला था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और उसकी बीवी को जो हो रहा था, जिसकी वजह से जो परेशानी हुआ, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। इस घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि आखिर एक व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है और अपने पत्नी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना मैं आपको सुनाऊँगा, इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि आखिर इंसान क्या-क्या सोच लेता है। क्योंकि इस वीडियोज़ में, इस कहानी में जो उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के साथ किया था, वो काफ़ी निंदनीय था और इंसानियत के लिए शर्मसार कर देने वाली ये घटना थी। तो आखिर ये मामला है कहाँ का और इस घटना में आखिर क्या हुआ था, सारा इस वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। अगर दोस्तों वीडियोज़ आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियोज़ हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर ये है क्या? दोस्तों, यह घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। वहीं के नज़दीक में एक गाँव पड़ता है चिंचवड़ा। वहीं पे एक छोटा-सा गाँव पड़ता है। वहीं पर ये व्यक्ति रहता था जिसका नाम उपेंद्र ढाकू था। वो अपने पत्नी के साथ वहीं पे एक कॉलोनी में रहा करता था और वो दिहाड़ी मज़दूरी का काम करता था। उसके पति का रात का शिफ्ट होता है और वो गार्ड की नौकरी किया करता था। तो वो जब भी अपनी नौकरी पे जाया करता था, तो वो लगातार यही सोचता था कि आखिर मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद मेरे कमरे में जो घर में है, वो अकेले कैसे रहेगी? ये वो लगातार सोचता रहता था कि मेरे जाने के बाद उसके पति को, यानी जो उपेंद्र ढाकू था, उसको ये लग रहा था कि मैं ड्यूटी पे चला जाऊँगा, रात में तो मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना लेगी, उसके साथ अपनी हवस की भूख मिटाएगी। उसके पति को ये लगातार शक हो रहा था, तो वो उसका कुछ उपाय निकालने की सोचता है और वो जो उपाय निकालता है, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। जो इस तरह की उपाय उसके दिमाग में आया, आखिर ये उपाय इसके दिमाग में आया कैसे, किसी को पता नहीं है। वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में ही ताला लगा दूँ, जिससे कि उसके साथ कोई और व्यक्ति शारीरिक संबंध बना ही नहीं सकता। और वो जो उपेंद्र ढाकू था, ये नेपाल का रहने वाला था और इसकी पत्नी भी नेपाल की रहने वाली थी। दोनों अपनी बहन के कहने पर महाराष्ट्र के
पुणे शहर में आई थी और उसकी बहन जो यहाँ पहले से मुंबई में रह रही थी पुणे शहर में, वो कहती है कि तुम भी यहाँ रहोगी तो तुम्हारे पति को अच्छा खासा काम मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ज़िंदगी बिता सकोगी। उन्हीं के कहने पर पति पत्नी दोनों यहाँ आता है और उसको गार्ड की नौकरी मिल जाती है, जो उपेंद्र ठाकुर था और उसकी पत्नी उसी कॉलोनी में रहा करता था। लेकिन उसके पति के शक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो अपने पत्नी के साथ इस तरह की दरिंदगी करता है। वो अपने पत्नी के साथ शराब पीकर शारीरिक संबंध बनाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में ताला लगा देता है और उसके बाद ताला लगाने के बाद वो चाबी वहाँ से फेंक कर वो अपने आप को लेकर ड्यूटी के लिए काम पर चला जाता है। और उसकी पत्नी जो थी इस कमरे में अब अकेले थी, उसके प्राइवेट पार्ट में जो ताला लगा दिया था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। यानी कि बहुत ही अधिक उस महिला को दर्द हो रहा था, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, बचाओ, बचाओ करके काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। और जब इस तरह की आवाज़ें अगल-बगल के पड़ोसियों को सुनाई दिया, फ़ौरन वो लोग उठकर उस मौके पर पहुँचता है, जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। लोग ये सोच रहे थे कि आखिर क्या हो गया कि इतनी ज़ोर-ज़ोर से ये महिला चिल्ला रही है। जैसे ही लोग उसके कमरे की ओर बढ़ता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखता है, तो देखने के बाद सबकी आँखों खुली की खुली रह जाती है। क्योंकि उसने जो उस कमरे के अंदर देखा था, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। क्योंकि उसके पति ने जो उस महिला के साथ किया था, वो काफ़ी शर्मसार करने वाला था। उस महिला के साथ उसका पति जो है बांध कर शारीरिक संबंध बनाया था और उसके प्राइवेट पार्ट में ताला लगाकर उसको वैसे ही छोड़कर चला गया था। यानी कि ऊपर के बॉडी पे कपड़े तो था, लेकिन नीचे के बॉडी पे कोई कपड़े नहीं था। जैसे ही अगल-बगल की पड़ोसी महिलाएँ दरवाजे खोलकर अंदर पहुँचती है, तो वहाँ पर देखती है उस महिला को, जो कि ऊपर से तो कपड़े था, लेकिन नीचे के जो पार्ट हैं, उनका जो प्राइवेट पार्ट था, उसके ऊपर ताला लगा हुआ था और उसके पार्ट जो प्राइवेट पार्ट था, उसपे कोई भी कपड़ा नहीं था। वहाँ की जो पड़ोसी महिलाएँ थी, वो जाकर उसको किसी तरह से कपड़े-उपड़े डालकर उसके बदन को ढक देता है और वहीं से जो है, वहीं की नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो होता है, वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया जाता है। लगभग रात के 10 से 11-12 बज चुके थे और वहीं की नज़दीकी थाना में पुलिस की फ़ोन की घंटी बजती है। जैसे ही उस फ़ोन की घंटी बजता है, पुलिस उस कॉल को रिसीव करते हैं और यहाँ से जो व्यक्ति बोलता है कि सर आप यहाँ जल्दी से आ जाइए, एक महिला के प्राइवेट पार्ट में ताला लगा दिया है। इतना जैसे ही वहाँ पे कहता है, तो वहाँ का जो अधिकारी होता है, वो इस बात को सुनकर काफ़ी हँसने लगते हैं। उस अधिकारी को लगता है कि शायद कोई व्यक्ति शराब पीकर उसके साथ मज़ाक करता है। उसके बाद वो अधिकारी जो था, वहाँ से फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट करने के बाद दोबारा से ये व्यक्ति फिर से यहाँ से फ़ोन करता है और फिर से पुलिस स्टेशन में फ़ोन की बेल बजनी शुरू हो जाती है। लगातार कई बार बेल बजता रहता है, उसके बाद फिर से पुलिस अधिकारी दोबारा इस कॉल को रिसीव करता है और फिर से पूछता है कि आखिर मामला क्या है? सच-सच और सही-सही बताओ। तब ये व्यक्ति बताता है कि यहाँ पर एक महिला है जो कि कमरे में पड़ी हुई है। इसके प्राइवेट पार्ट में ताला लगाकर इसका पति कहीं चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस महिला को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये कड़ा रही है। और इस घटना को सुनने के बाद इस बार पुलिस इसकी बातों पे यकीन करता है और इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेता है और तुरंत ही यहाँ पे आकर मौके पर पहुँचता है। मौके पर जब इस घटना का जायज़ा लेता है, तो पता चलता है कि इसका पति जो है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक करता था, जिसकी वजह से इस महिला के कई अलग-अलग लड़कों के साथ रिलेशन था, यानी कि अवैध संबंध था। इसलिए इसका पति शक के आधार पे अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में ताला लगा दिया और चाबी को फेंक कर कहीं चला गया। लेकिन इसकी पत्नी को इसकी वजह से लगातार पीड़ा हो रही थी। प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द इसको हो रहा था और इसकी वजह से लगातार वो
बार बार बेहोश हो जा रही थी। पुलिस इस मौके को देखते हुए तुरंत ही सबसे पहले इस महिला को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पर इसको एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद जब डॉक्टर्स इसके बात को देखता है और इस मामले को जानता है तो डॉक्टर्स को भी इन बातों पर हंसी आ जाती है। लेकिन मामला बहुत ही गंभीर था, क्योंकि महिला का ज़्यादा चीखने चिल्लाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह चुका था। इसके वजह से उसका बीपी प्रेशर बढ़ चुका था। तो डॉक्टर्स बोलते हैं इनको तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाना होगा और इनकी सर्जरी करके इनके प्राइवेट पार्ट का जो ताला है उसको हटाना पड़ेगा। और वो डॉक्टर्स उस महिला को अंदर ले जाता है और सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में उसके साथ प्राइवेट पार्ट पे जो ताला लगा हुआ था उसको किसी तरह से हटाया जाता है और उसकी सर्जरी की जाती है। लगातार उस महिला के साथ जो ये दर्द हो रहा था वो काफ़ी परेशान करने वाला था और वो महिला कुछ दिनों के बाद होश में आता है। तब जाकर पुलिस उससे ये रिपोर्ट लेता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ इस तरह की घटना कैसे हुई। तब वो महिला बताती है कि मेरे पति को मुझ पे ये शक हो रहा था कि मेरा किसी अलग लड़के से के साथ, यानी कि कई अलग अलग लड़की के साथ मेरा अवैध संबंध है, अफेयर है। मैं उस लड़के को अपने पति के जाने के बाद घर पे बुलाती हूँ, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हूँ, इसीलिए मेरा पति ने मेरे साथ इस तरह की घटना को किया है, जो कि ये बिल्कुल ही बेकार है। मैं इस तरह की कोई घटना नहीं किया। तो उसके पति को अब तलाश की जाती है कि आखिर इसका पति है कहाँ। उसके पति को ढूंढना जब शुरू किया जाता है तो वहीं से कुछ ही दूरी पर एक शराब का ठेका होता है, वहाँ पर बैठकर वो दारू पी रहा होता है। पुलिस तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लेता है और उससे ये पूछता है कि आखिर तुमने अपने पत्नी के साथ इस तरह की दरिंदगी कैसे किया और तुम्हारे दिमाग में इस तरह का ख्याल कैसे आया। तब वो व्यक्ति बताता है कि वो कई अलग अलग सीरियल देखा करता था, जैसे कि सावधान इंडिया, सतर्क इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इस तरह की कई सीरीज देखा करता था, जिसमें देखने के बाद उसको भी ऐसा लग रहा था कि उसकी भी पत्नी का कई अलग अलग लड़कों के साथ अवैध संबंध है। इसलिए वो अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा दिया और वो पुलिस से ये भी कहता है कि मैं अपनी पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करता था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी किसी और लड़के से संबंध बनाए या किसी और से बातचीत करे। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने अपने पत्नी के साथ इस तरह की जो घटना किया, ये काफ़ी इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। बाकी मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। इस तरह से वो पुलिस अधिकारी के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उसके बाद इसके जो घटना किया था इसके लिए कानूनी कार्रवाई जो होता है उसके लिए इस उपेंद्र ढाकू को भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना सुनने के बाद आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस तरह की जो कहानी मैंने आपको सुनाया, इस तरह की कहानी सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, क्योंकि एक रिश्ता जो है पति-पत्नी का, इसमें कहीं न कहीं हम सभी को, आप सभी को, हमारे सभी दोस्तों को भरोसा करना होगा। नहीं तो आपकी एक छोटी-सी शक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। जैसा कि इस कहानी में हुआ था, इस घटना में हुआ था, एक व्यक्ति जो कि अपने पत्नी से सबसे अधिक प्रेम किया था, उसके साथ सिर्फ़ शक के आधार पे इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, जो कि इंसानियत के लिए काफ़ी शर्मसार करने वाली थी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।